पाइथन के अंदर आज हम पढ़ेंगे यूज़र इनपुट इन पाइथन। ठीक है। तो अभी तक हमने प्रोग्राम किया था कि हमने देखा था इससे पहले वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। हमने प्रोग्राम किया था इससे पहले जिसके अंदर हमने स्टैटिक डेटा लिया था। अभी हम क्या करेंगे, डेटा यूज़र से लेंगे और वो उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसी को हम डायनामिक ऑपरेशन बोलते हैं। अभी डायनामिक ऑपरेशन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे यूज़र इनपुट और उसके बाद हम यूज़र से डेटा लेके डायनामिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर है पाइथन का, इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, ओपन विथ VS कोड। तो ये हमारा कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। बहुत ही पॉपुलर आईडी है VS कोड। इसके अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करके बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे, जैसे कि लेक्चर थर्ड नाम से। ये रिलीज नोट है, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे देंगे लेक्चर थर्ड लेक्चर, इस तरीके से थर्ड लेक्चर डॉट py एक्सटेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फाइल बन रही है। यहाँ पे VS कोड टाइम ले रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी फाइल बन चुकी है यहाँ पे थर्ड लेक्चर डॉट py नाम से। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए इनपुट फंक्शन। बहुत सिंपल है पाइथन के अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे प्रॉम्प्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ इसका मतलब ये ऑप्शनल होती है। मतलब ये हम दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, इसको ऑप्शनल कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी आप सिंटैक्स देखते हो तो उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपको दिखता है तो जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो उस वो चीज़ क्या होती है, ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट फंक्शन है, यहाँ पे ये इनपुट फंक्शन क्या है, ये प्रॉम्प्ट लेता है, मतलब एक मैसेज लेता है यहाँ पे, जो कि ऑप्शनल है, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ठीक है। सेकंड थिंग कि ये जो इनपुट फंक्शन है हमारा, ये ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जो भी डेटा यूज़र से लेता है, स्क्रीन के ऊपर से जो भी डेटा लेता है वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप अगर आप नंबर भी यूज़र से लेते हो स्क्रीन के ऊपर से, तो वो नंबर भी क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न होता है। ठीक है। तो किस तरीके से ये चीज़ें होती है अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखूँगा जैसे नेम, और यहाँ पे लिखूँगा मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे मैसेज दिया है व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है। तो मैसेज दिया है हमने व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट हो गया ये। ठीक है। तो आपने प्रॉम्प्ट दे दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, उसके आगे स्पेस आएगा या फिर हम कोलन दे देंगे, और उसके आगे आप क्या करेंगे, ये कर्सर आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद जो भी नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, हम वो नेम क्या करेंगे, उससे पहले हेलो लगाएंगे, और जो भी नेम यहाँ पे आया है, एंटर किया था यूज़र ने, वो नेम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पे। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कोड है पाइथन के अंदर। इनपुट लेना बहुत ही ईजी है, आसान है। यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको, उसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट देना है, जो भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर दिखना चाहिए, और उसके बाद आप जो भी दे देंगे मैसेज लिखेंगे और एंटर करेंगे, वो रिटर्न करेगा किसी वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हमने नेम वेरिएबल लिया है, और फिर हम उसका इस्तेमाल थ्रू आउट दिस प्रोग्राम करेंगे, या फिर सिर्फ प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसको सेव करेंगे Ctrl+A से, और फाइल को रन कर देंगे यहाँ पे हम। तो जैसे इस फाइल को हम रन कर देंगे, यहाँ पे देखो व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे मैसेज आया है। जैसा मैसेज हमने दिया था सेम उसी तरीके का मैसेज यहाँ पे आया है, और मैं यहाँ पे नेम दूंगा माय नेम इज़ दत्तात्रेय साबने। तो इस तरीके से मैंने नेम दिया है यहाँ पे, और जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हेलो दत्तात्रेय साबने इस तरीके का मैसेज प्रिंट हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया था मैसेज। ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट फंक्शन जो है, ये फंक्शन इस्तेमाल होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और ये बहुत पावरफुल फंक्शन है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ये फंक्शन सिर्फ इतना ही यूज़ करना है इनपुट लेने के लिए, तो ये क्या करेगा, इनपुट ले लेगा यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि ये इनपुट फंक्शन किस टाइप का डेटा लेता है, तो हम चेक
भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद टाइप फंक्शन है यहाँ पे टाइप और नेम। तो नेम के अंदर किस टाइप का डेटा जा रहा है ये हम चेक करेंगे, किस टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है। तो टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके हम नेम को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे रन करने के बाद जैसे नेम यहाँ पे दे दूंगा दत्तात्रेय साबने, दत्तात्रेय साबने माय नेम इज, एंड एंटर कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मैसेज तो आ चुका है हमारा। इसके बाद जो डेटा है, डेटा का टाइप यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि क्लास str, मतलब ये डेटा है, कौन सा डेटा रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, चलो मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे एज, और इनपुट फंक्शन हम दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ योर एज यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर एज यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे, और कोलन दे देंगे हम, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, प्रिंट करेंगे प्रिंट योर एज इज, और यहाँ पे एज यहाँ पे प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज आया है व्हाट इज एज, यहाँ पे एज दे दूंगा 50। तो यहाँ पे अब आउटपुट आ गया है योर एज इज 50। ठीक है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे CLS। तो अभी हमें डेटा टाइप चेक करना है, क्या रिटर्न कर रहा है ये, प्रिंट। उसके बाद हम दे देंगे टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके एज को प्रिंट का, एज का टाइप यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे हमने एज जो लिया है यहाँ पे व्हाट इज़ योर एज यहाँ पे मैसेज दिया है, और इनपुट लेंगे जो न्यूमेरिक होगा। लेकिन ये न्यूमेरिक इनपुट का डेटा टाइप हम चेक करेंगे टाइप फंक्शन से, तो ये ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। चाहे आप इनपुट कौन सा भी ले लो, ये ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या करेगा, आपको आंसर देगा। तो यहाँ पे देखो 50 मैंने एंटर किया है न्यूमेरिक वैल्यू, बट स्टिल इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है आपको, जो भी आपका डेटा रिटर्न होता है इनपुट फंक्शन के द्वारा, तो आपका क्या होता है, वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मुझे अभी यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है, यहाँ पे यूज़र से नंबर लेना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे नम, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन दे देंगे यहाँ पे इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर नंबर हमने दिया है। ओके, तो देने के बाद यहाँ पे हम स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू नम इंटू नम कर देंगे इसको। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट फंक्शन, जो यूज़र से एक नंबर इनपुट लेगा, और हमने क्या किया है, नम इंटू नम, और स्क्वायर, उसका रिजल्ट यहाँ पे स्क्वायर के अंदर रखा है, और स्क्वायर प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। तो नंबर मैं देता हूँ 5, और एंटर करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो एक एरर आ चुका है, रन टाइम एरर। ठीक है, एरर क्या बोलता है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पे आपने 5 दिया है नंबर, आप यहाँ पे ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ये जो इनपुट फंक्शन है ये ऑलवेज क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करता है। चाहे वो डेटा इंटीजर हो, नंबर न्यूमेरिकल हो, या फिर अल्फा न्यूमेरिकल हो, या फिर कोई भी सिंबल हो, कैरेक्टर हो, डेटा ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और आपको मिलता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या कर रहे हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हो। स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी डेटा है उसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। दैट्स वाई स्ट्रिंग के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए ये एरर हमें आया है। ठीक है, अब इस एरर को कैसे सॉल्व करें, तो हम जो भी नंबर है उसको पहले हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इंट में हमने इसको कन्वर्ट किया है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट इंट में करना है आपको, और यहाँ पे इसको इंट में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों जो भी नम है, इस नम को हमने इंट में कन्वर्ट कर लिया है, और दोनों को जितनी बार हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसको नंबर इंटीजर में कन्वर्ट किया है हमने। अभी ये न्यूमेरिकल ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म होंगे। अभी मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे 5 देता हूँ यहाँ पे,
तो आउटपुट हमारा 25 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है इनपुट फंक्शन की। यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इनपुट फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे आप नंबर भी डेटा दो तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आपको डेटा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में डेटा को क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हो, यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेटा, और ये यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आउटपुट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे और इसको रन कर देता हूँ। एंटर नंबर 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 100.0। तो ये जो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो ये जो फंक्शन है इनपुट फंक्शन, ओके, तो ये इनपुट फंक्शन इस तरीके से वर्क करेगा। जो कि यूज़र से हमें इनपुट लेना है तो हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम काम कर सकते हैं हमारे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट हम अगला तरीका देखेंगे इनपुट रीड करने का। ठीक है।